देखिए, समस्याएं अभी तो बहुत हैं। अभी तो हिंदुस्तान को बहुत सुधरना है, भारतवर्ष को बहुत आगे बढ़ना है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसका कार्य, कोई भी कार्य करें तो उसको वहाँ तक पहुँचने में भी समय लगता है। और फिर लाइफस्टाइल है। अभी जैसे ये हमारा समाज है, महावत समाज बोलते हैं अपने समाज को। हाथी कंट्रोल करने का काम होता था, अपना महावत समाज है, यहाँ पे रहता है। तो एक लाइफस्टाइल इनका है ये इस तरीके का कि वो शनिवार के दिन नींबू और मिर्च का जो एक बांधने का वो रहता है। और हाँ, और मतलब उस दिन तेल इकट्ठा करने का जो है वो शनिदेव जी का है। तो इनका एक कार्यशैली है। तो इन्हीं को खुद ही देखिए अपने ऊपर जोर डालना पड़ेगा। आप समाज के लोगों को, ये प्रधान जी हमारे मुन्नीलाल जी भाई हैं, गुनोकू भाई, तो इनको खुद भी सोचना पड़ेगा। सहायता तो चलती रहती है। मेरे माँ की आज तृतीय पुण्यतिथि थी, तो पिताजी का ये मन था कि हम अपने जो वंचित और शोषित समाज है, जिसको उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, योजनाओं का भी बेनिफिट नहीं हो पाता है, तो आज अंकुर जी के, अंकुर क्योंकि देख रेख करते हैं, अपनी अपनी बस्तियां हैं जो इस प्रकार की, जिन्हें कम जिसे कहते हैं जो वंचित रह जाती हैं किसी चीज़ से। तो हमारा पूरे परिवार का ये मानना था कि भाई हम उन्हीं के बीच में जाके आज माता जी की पुण्यतिथि सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आज हमने किया है। और इनके लिए हम पढ़ाई के लिए भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं। प्रिंस सोलंकी जी हैं, इनके पिताजी योगेश सोलंकी जी हैं, वो ऐसा समय उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो और सुशील शर्मा जी जिनका बगल में स्कूल है, वो पढ़ाने का भी काम इनको करते हैं। तो देखिए, जागना तो इस समाज को पड़ेगा। कोई आपको बहुत दिनों तक सहायता करे, बहुत जगाए, वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप अगर खुद नहीं जागेंगे और ये समाज अपने आप नहीं जागेगा तो ये मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। बताओ भैया, अगर नहीं पढ़ाओगे तो क्या होगा समाज? कोई बात नहीं, बताओ बताओ। नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारे खुद का वो नुकसान होगा। पढ़े लिखे बेकार हो जाएंगे बाबूजी साहब। आप कहीं नौकरी मांगने जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी चाहिए होता है थोड़ा, 8वीं 10वीं बात जो कसम से लिख सके। वो कब तक आप इसी चीज के सहारे काम चलाएंगे? ठीक है, लोग दे देते हैं और वो चीज करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको धीरे धीरे पढ़ाई में वृद्धि करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और ये मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। भाई साहब, जैसे आपने पूछा ना, एक इंसानियत के नाते तो इनको सभी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जैसे दिल्ली के प्रेमिसेस में रह रहे हैं, तो उसका इनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इनके पास पीने का टैप वाटर की सुविधा हर झुग्गी में नहीं है। इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर अगर होता है, आप ये मान के चलो कि हर झुग्गी में आप जाके देखेंगे लाइट नहीं है। कुछ बच्चों का अगर सरकारी स्कूल में हम एडमिशन करा पाए बड़े जद्दोजहद के बाद, बच्चों के शाम को पढ़ने के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में अगर वो चले भी जाते हैं तो उनको वो सामना करना पड़ता है कि भूखे पेट ही जाना पड़ता है। उनकी माता या पिताजी अगर शनिवार और मंगलवार को तेल लेने का काम है, नींबू मिर्च लटकाने का काम है, जिप रिपेयर करने का काम, समझ रहे हो ना आप, वो 5 या 10 रुपये मैक्सिमम वाला जो काम नहीं करेंगे तो वो भूखे पेट पढ़ने भी नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेरा तो एक यही सोच है कि इनको एक अलग से दर्जा दिया जाए कि हाँ, ये दिल्ली में वो कैटेगरी है जिसके पास खाने पीने के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भयावह स्थिति थी और कोई भी एनजीओ या कोई आया तो कब तक देगा, फिर इन लोगों को लिंकअप कराया गया एक सरकारी स्कूल से। तो वहाँ पे एक इंसानियत को देखते हुए वहाँ के प्रिंसिपल ने हेल्प करी कि इनको राशन की व्यवस्था हो गई। अब नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पे मेन जो इशू है वो है कि इनका स्टेटस क्लियर करा जाए।